नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। तो देखिए समास क्या है, समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात कम से कम शब्दों में अर्थ को व्यक्त करना। जैसे रसोई के लिए घर को हम कहते हैं रसोई घर, यानी बड़े से सेंटेंस को, बड़े से वाक्य को, ठीक है, छोटे में कहना। रसोई के लिए घर तो हमने कहा रसोई घर, तो ये क्या हो गया, समास हो गया। तो समास के कितने टाइप होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से। अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। या इसको हम ट्रिक के माध्यम से अगर देखें तो ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि द्वंद्व अब तक क्या है, द्वंद्व अब तक। कैसे, द्वि से क्या हुआ, द्विगु समास, ठीक है, द्वंद्व अब तक। द्वंद्व से क्या हुआ, द्वंद्व समास। दी से क्या हुआ, द्विगु समास। आ से क्या हुआ, अव्ययी भाव। और बा से क्या हुआ, बहुब्रीहि। ता से तत्पुरुष और का से क्या हो गया, कर्मधारय समास। तो अब हम जानेंगे इन समासों को अलग अलग। तो देखिए ये अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास वह समास है जिसका प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, और शब्द में क्या, उपसर्ग लगा होता है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे आजन्म, तो जन्म में क्या लगा है, आ उपसर्ग लगा है, तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। पहचान जाएंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से वर्ष में क्या लग गया, प्रति क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, तो ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अर्थात उपसर्ग वाला समास क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। जैसे अब हम आगे देखेंगे यहाँ से, किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे रातों रात, तो देखिए रात भी, रात यहाँ भी है, तो रातों रात बीच में क्या लगा होगा, योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है। जैसे घर घर, तो सेम दो है, यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है और बीच में क्या लगा है, योजक लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और, ठीक, लगा होता है और आपस में क्या होंगे, विलोम होंगे। जैसे रात दिन, तो आपस में क्या है, अपोजिट है, बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। माता पिता आपस में क्या है, विलोम है, बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अर्थात जहाँ पे दोनों शब्द कैसे हों, एक दूसरे के विलोम हो, एक दूसरे के उल्टा हो, तो वहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। दूसरा है द्विगु समास। तो देखिए यहाँ द्विगु समास में क्या होगा, पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे नवग्रह, तो यहाँ ग्रह कितने हैं, 9 हैं, संख्यावाची हो गया 9, ये क्या होगा, द्विगु समास होगा। दूसरा देखिए यहाँ क्या है, दोपहर, तो पहर कितने हैं, दोपहर, तो इसमें क्या है, ये जो इसका पहला पद है, पूर्व पद जो है वो कैसा है, संख्यावाची है। अब देखिए यहाँ त्रिवेणी, त्रि मीन्स 3, तो जहाँ पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। अगला हमारा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, यदि किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल, चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। ठीक है। महात्मा, आत्मा कैसी है, महान है। महाराजा, क्या, महाराजा, राजा कैसा है, महान है। तो अगर कहीं भी विशेषता बताई जा रही है तो वहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला देखेंगे हम यहाँ बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास वो समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर,
लंबोदर में क्या होगा, लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन, भगवान गणेश। तो यहाँ पे क्या है, तीसरा पद प्रधान होगा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुब्री समास होता है जहां पे कोई तीसरा पद प्रधान हो। अगला समास कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा, या कहें कि उत्तर पद प्रधान होगा, और इसमें कारक चिन्हों का विलोप होता है। जैसे राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, तो कारक चिन्ह क्या आ गया, का। राजपुत्र, राजा का पुत्र, कारक चिन्ह क्या आ गया, यहाँ पे का आ गया। तो कारक का अर्थ क्या होता है, कारक का अर्थ है कार्य को करने वाला। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, कर्ता कारक। तो अगर कहीं लगा हो कर्ता ने, क्या लगा है, ने लगा हो, हाँ देखिए यहाँ से, तो पहला कौन है, कर्ता कारक। कर्ता ने, अगर कहीं ने आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, कर्ता कारक होगा। समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे रामू ने बच्चे को पीटा, तो यहाँ पे क्या आया, ने, कर्ता ने, अर्थात कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है। दूसरा कौन है, कर्म कारक। कर्म कारक, इसमें क्या आएगा, को आएगा। जैसे इसमें क्या होता है, क्रिया का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जैसे देखेंगे यहाँ से, गोपाल ने राधा को बुलाया, तो क्या आया, यहाँ पे को आ गया। तो कौन सा कारक होगा, यहाँ पे कर्म कारक है। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, को आया, तो कौन सा कारक है, कर्म कारक है। करण में क्या होगा, करण कारक में क्या आएगा, से के द्वारा। करण में क्या होगा, से के द्वारा। ठीक है। वह साधन जिससे क्रिया होती, इसमें साधन दिया होगा। जैसे राम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, तो लकड़ी किससे काटता है, कुल्हाड़ी से काटता है। तो इसमें क्या साधन दिया होगा, तो वहां पे क्या होगा, करण कारक होगा। और पत्र को कलम से लिखा गया, किससे लिखा गया, कलम से लिखा गया। तो यहाँ पे ये क्या साधन है, तो जहाँ पे साधन हो वहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से मारा। तो बाण क्या है, साधन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये करण कारक होगा। अगला हमारा है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब भी कुछ दिया जाए या किया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होता है। जैसे इसकी विभक्ति क्या होती, के लिए के अर्थ में या को के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे विकास ने तुषार को गाड़ी दी, तो यहाँ पे देना है ना, कोई कुछ दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। और क्या आया, को इसमें आ गया, विभक्ति कौन सी है, को है। रमेश मेरे लिए उपहार लाया, कुछ किया जाए या दिया जाए, ठीक है, और इसमें विभक्ति कौन सी होगी, ठीक, के लिए या को। अगला कौन सा है, अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो तो वहां पे अपादान कारक होता है। जहां पे दो वस्तुएं क्या हो रही हों, अलग हो रही हों, तो वहां पे अपादान कारक होता है। तो देखिए अपादान में क्या होता है, से अलगाव प्रकट करता है। जैसे सुरेश छत से गिरा, तो सुरेश जो है छत से अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, अर्थात पृथ्वी क्या है, सूर्य से दूर है, अर्थात दोनों में क्या है, अलगाव है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। अब ये संबंध कारक क्या है, तो संबंध में क्या आएगा, का, की, के, रा, री, रे आदि अगर आए तो क्या होगा, वहाँ पे संबंध कारक होगा। जैसे वह राम का बेटा है, क्या आया, का, तो यहाँ पे क्या है, संबंध कारक है। बच्चे का सिर दुख रहा है, का, की, के, रा, री, रे आए तो वहाँ पे क्या होगा, संबंध कारक होगा। अगला क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ क्या है, आश्रय। इसकी विभक्ति में क्या क्या आता है, में, और, पर,
यदि आए और भीतर, अंदर, ऊपर, बीच में आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। जैसे वह कपड़ों के बीच में है, कहाँ है? बीच में है। तो इसमें क्या आता है? बीच आता है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है। ठीक है। मनु कमरे के अंदर है, अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा? अधिकरण होगा। फ्रिज में आम रखा है, आम कहाँ है? फ्रिज में है ना, फ्रिज के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। अगला कौन सा है? संबोधन कारक। किसी को पुकारने, बुलाने का बोध होता है तो वहाँ पे क्या? संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह ये होता है। जैसे हे राम, क्या बोलते हैं लोग? हे राम बहुत बुरा हुआ, तो यहाँ पे क्या है? संबोधन कारक होगा। अरे बच्चों शोर मत करो, तो यहाँ पे क्या होगा? संबोधन कारक होगा। अब देखिए यहाँ कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से संबंध का की के री रे अधिकरण में पर और संबोधन हे राम। तो इन्हें अगर हम याद कर लेंगे तो ये कारक में समस्या नहीं होगी। प्रिय साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें।